Now, this is the third part of motion in physics science. Now, uniform speed. A particle or a body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time, however small these intervals may be. For example, movements of hands of a clock, rotation and revolution of the earth. This is the graph. It is denoted. It is defined a uniform speed of a particle or a body. So कोई भी पार्टिकल और बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड को आप कैसे डिफाइन करोगे जब वो बॉडी या पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दैट मीन्स अगर आप इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम 1 आवर का लेंगे देन वहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस कवर होनी चाहिए। दैट मीन्स 40 किलोमीटर इन 1 आवर, then next 1 hour 40 kilometer again, in third hour 40 kilometer again, covers by this body or particle। तो आप कह सकते हो स्पीडोमीटर में आपको वहाँ पे किलोमीटर पर आवर का साइन आपको डिनोट किया गया होता है। वहाँ पे जब नीडल आपकी एक ही स्पीड पर ओवरलैपिंग करेगी एक ही स्केल पर, देन उसको आप बोल सकते हो कि वहाँ पे आपकी जो व्हीकल की स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। तो बेसिकली आप स्ट्रेट लाइन मोशन भी करोगे, स्ट्रेट लाइन मोशन करोगे तभी ये यूनिफॉर्म स्पीड आपकी रहेगी। अदरवाइज आपकी डायरेक्शन अगर चेंज हुई तो वहाँ पे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस आ जाएगा बिकॉज ऑफ एंगल। देन यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है वहाँ पे भी आप यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हो कि एक समान स्पीड से चलता है वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड से। Now the second one is non-uniform speed. A particle or a body is said to be moving with non-uniform speed if it covers unequal distances in equal intervals of time. For example, motion of a car on a busy road. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करने के लिए अगर आप किसी पार्टिकल और बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में होगी, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में होगी, बट वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल कवर की गई होगी। दैट मीन्स फर्स्ट 1 आवर में 40 किलोमीटर, सेकेंड आवर में आप कह सकते हो 50 किलोमीटर, देन थर्ड आवर में बोल सकते हो आप 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मोशन ऑफ ए कार ऑन अ बिजी रोड। तो बिजी रोड पर आपको ब्रेक अप्लाइड करने पड़ते हैं। यहाँ आपको फर्स्ट ग्राफ आपको दिख रहा होगा, कंटिन्यूस इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट्स एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन आपको दी गई। तो यहाँ से आप देख रहे हो एक्सेलरेशन में आपकी स्पीड 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो आप इसको एक्सेलरेटेड मोशन में बोलोगे, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होगा ऑब्वियस है, क्योंकि आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो। जहाँ पे
स्पीड में चेंज आएगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी वहाँ पे। देन सेकंड ग्राफ आपको दिया गया है, कंटिन्यूस डिक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट्स डिसेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे आपको स्लोप आपको दिख रहा होगा, ये इंक्रीजिंग हो रहा है कर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कम हो रही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, यहाँ तो आपने एक्सेलेटर पे प्रेस करके रखा है, एक्सेलेटर को मूव कर रहे हो आप। अगर बाइक में हो तो उसको मूव करोगे एक्सेलेटर को, जिससे कि क्या है, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। अगर आपके पास कार है तो उस व्हीकल में आप क्या है, एक्सेलेटर पर प्रेस करोगे तो उससे क्या होगा, उस व्हीकल की स्पीड भी इंक्रीज होगी, साथ में वो एक्सेलरेटेड भी करेगी, और उसका जो स्लोप आएगा वो इंक्रीजिंग में आएगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाइड कर रहे हैं, इसलिए ये जो स्लोप बन रहा है वो डिक्रीजिंग स्लोप बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, डीसेलरेटेड, दैट मीन्स आप कह सकते हो डीसेलरेटेड मीन्स क्या होगा, उस मोशन में जो आपकी स्पीड है, जैसे 80 है तो 80 टू 70, 70 टू 60, 60 टू 50, 50 टू 40, 40 टू 30, 30 टू 20, ठीक है। तो वहाँ पे डिक्रीजिंग स्टेट में आपकी स्पीड आएगी, तो स्पीड क्या होगी, आपकी डिक्रीज़ होगी, उसके साथ साथ आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी डिक्रीज़ होता जाएगा। तो जहाँ पे डिक्रीज़ होता है एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेटेड या डिसेलरेशन, ठीक है। नाउ example, what will be the speed of body in meter per second and kilometer per hour if it travels 40 किलोमीटर in 5 hours। तो यहाँ पे हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है किसी बॉडी की मीटर पर सेकेंड में एंड किलोमीटर पर आवर में। देन आपको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको दी गई है, टोटल डिस्टेंस, एंड टोटल टाइम आपको दिया गया है 5 आवर्स। देन सॉल्यूशन इज डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 40 kilometers and time t is equal to 5 hours. Then speed in kilometer per hour is equal to total distance upon total time. 40 kilometer per 5 hours is equal to 5 8 the 40, so 8 kilometer per hours, it is the answer. Speed in meter per second is equal to kilometer per hour is converted into meter per second. Then 1 kilometer is equal to 1000 meter per 1 hour is equal to 60 into 60 second, because 1 hour contains 60 minutes and 1 minute contains 60 second. So 60 into 60, 3600, then 0 and 0 cut down this 20, then 10 upon 36, 10 upon 36, so numerator and denominator both are divided by 2, so 10 divisible by 2 is equal to 5 and 36 divisible by 2 is equal to 18, so 5 upon 18. Then kilometer per hour is converted to meter per second. Then speed in kilometer per hour multiplied by 5 upon 18, so then speed in meter per second is equal to 8 into 5 upon 18 meter per second, so 8 5 is 40, 40 upon 18 is equal to 2.22 meter per second is the answer.